ये बुक्स इनकी उस रूम पर रखी थी, वो लेकर कि कल है राधा अष्टमी, आप सब देख सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, सीरियसली बताऊँ तो मैं आपको क्यों थकी हूँ वो भी मैं आपको पहले बता देती हूँ। अरे मेरे पैरों की तो आज ना बैंड बज गई है, इतने मेरे पैरों में दर्द हो रहा है कि चला तक नहीं जा रहा है। तो ये आप सामान देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी झोले झाले भी बिखरे हुए हैं, ये मतलब सारा जितना भी सामान है, देखो ये जितना भी सारा सामान रखा है वो वहीं से आया है। और अभी मैं मतलब उस अपने अपने घर में जो जहाँ पहले रहते थे, मतलब जहाँ जो मेरा घर है, मैं उस घर से आई ना, तो उस घर से सामान सारा जो थोड़ा बहुत मेन सामान था, क्योंकि यहाँ पे मेरी बैंगल्स नहीं थी, चूड़ियाँ नहीं थी, और मैं जो सिलाई करती हूँ मेरी रील्स नहीं थी, रील नहीं थी जो सिलाई करते वो वाली गिट्टी जिसे आप बोलते हैं, वो नहीं थे। तो वो सब लेके आई और फिर वहाँ से काफ़ी सारा सामान था, इनकी बुक्स थी, ये देखो ये बुक्स इनकी उस रूम पर रखी थी, वो लेकर आई बच्चों की, और यही सारा सामान था। फिर यहाँ से आने सीधा अब मैं मंदिर जाऊँगी, मंदिर जाके वहीं आपसे मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज मैं जा रही हूँ शनि मंदिर, और यहाँ पर शनि मंदिर मुझे क्योंकि आज मेरा मन भी था शनि मंदिर जाने का, और मुझसे किसी ने कहा भी था कि शनि मंदिर शनिवार को दर्शन करने शनिदेव के ज़रूर जाया करो। तो देखो मैं वही चीज़ जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है उतना मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, और यही सारी चीज़ें थी। और पता है आज मैं वहाँ गई ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मतलब कि मैं कहीं और सा, मतलब ऐसा फील आ रहा था, पर नहीं, पर ये ऐसा था ना थोड़ा सा उन चीज़ों से, उन चीज़ों को देख के थोड़ा सा मैं वो हो जाती हूँ। और इसे देखो मेरे कलर मिल गए, इसके कलर मिल गए, जिसकी वजह से डांट पड़ी थी ना, आज वो सारे कलर इसे मिल गए। पता कितने गए थे? 200 गए थे टोटल करके, देख लो। टोटल करके देखा है इसने, 200 से 250 के कलर आए थे इसके, तो इसने टोटल कर लिया, और जिसकी वजह से इसे डांट पड़ी थी, जिसमें जिसका थंबनेल था ना, बच्चे जिद ऐसे कुछ करके है बच्चों से रिलेटिव, उसका थंबनेल है पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, वो वाला जो थंबनेल है ना, उसमें इसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। क्योंकि जितने भी कलर होते हैं सबको यूं ही लाती है, यूं ही फेंक देती है। आप मुझे बताइए कि कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं और यूज़ में लेने लायक वो चीज़ें हैं तो हमें फेंकना नहीं चाहिए ना, उन्हें यूज़ में ले लेना चाहिए। अब उस घर रखे थे, उस घर से लेके आने में इसको इतना मतलब वो लग रहा था कि लेके नहीं आई। अब मैं वहाँ गई हूँ, थोड़ा बहुत सामान वामान सेट करके आई हूँ, क्योंकि देखो प्रॉपर तो मैं वहाँ भी खाली नहीं कर सकती हूँ, हालांकि वहाँ रहती हूँ, घर तो है ना मेरा वो। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान था, वो सारा सेट करके आई हूँ, और उस रूम में जो सामान सारा बिखरा पड़ा था, सर्दियों के कपड़े हैं, उनको अच्छे से सेट करके आई हूँ। काफ़ी सारा सामान मेरा वहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, तो उनको अरेंज करके आई हूँ। बस थोड़ा सा और थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है, तो मैं नेक्स्ट अगर कभी जाऊँगी तो आपको बताऊंगी कि वो घर मैंने क्यों छोड़ा था, क्या रीज़न थी उस घर को छोड़ने की, उस घर से यहाँ तक का जो भी सफ़र था उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे दी आप पहले वहाँ रहते थे अब यहाँ आ गए, तो क्यों आ गए, क्या रीज़न था। तो देखो थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं आपके साथ ज़रूर अपनी बातें रखूँगी। जब सब कुछ रखती हूँ तो सोचो ये नहीं रखूँगी क्या, ये भी रखूँगी, पर थोड़ा सा मुझे उस चीज़ के लिए तैयार होने दो। मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मेरे ही हाथ में ये चीज़ें थी डिसीज़न लेना, क्योंकि मेरे ही वजह से इतना लेट हो गया था। वरना हस्बैंड ने 4 साल पहले ही मुझे बोल दिया था कि चलो, और मैं ही मना करती रही, मैं ही टाल करती कि नहीं रहने दो रहने दो, यहीं रहते हैं यहीं रहते हैं। तो मेरी वजह से मतलब बहुत लंबा टाइम खिंच गया। और फिर क्योंकि मेरे लिए आसान नहीं था, सीरियसली बताऊँ मेरे लिए आसान नहीं था, पर जब निकले हैं किसी चीज़ को जब देखते हैं ना, तो अपने आप से पता चलता है। यहाँ पर मैं खुद से मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं आगे भी कर सकती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आप सब तो समझ ही गए होंगे, मुझे बाहर की दुनिया से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। मुझे मेरा घर चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए, मेरा पति चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीरियसली बताऊँ, मुझे अगर मुझसे कोई बाहर वाला बंदा बात करने के लिए नहीं है ना, तो भी मैं सर्टिफाइज हूँ, मुझे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे मेरी जो फैमिली है, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, इनके साथ मैं खुश हूँ, इनके साथ मेरा परिवार है, इनके साथ मेरी ज़िंदगी है। और भगवान मेरी उम्र भी इन तीनों को लगा दे, और इनकी जितनी भी सारी खुशी हैं वो इन्हें दे दे, इनके सारे दुख मुझे दे दे, यही दुआ मांगती हूँ परमात्मा से दिन रात। और इन्हें हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ रखें, और मैं भी इन्हें देखकर मैं सच में बहुत खुश होती हूँ। और ये लेटी अभी मेरे पास, हस्बैंड और बेटा नहीं है आज यहाँ। और ये था आज सैटरडे का व्लॉग, बहुत ज़्यादा आज कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, और अभी पता है देखो 4 मिनट कुछ का व्लॉग हो गया है। अब इसमें से भी काटा पीटी कुछ करूँगी, थोड़ा कम करूँगी तब जाके होगा।
और ये वाला सूट वेयर किया था। बालों की हालत ऐसी है, सुबह से कॉम्ब भी नहीं किया। जैसे ऐसी अभी रील्स भी नहीं बनाई इसमें कुछ मैंने, पता है। चलो देखते हैं, अच्छे अच्छे रील्स मिलेंगी। मैं बैंगल्स लेकर आई हूँ, अपनी साड़ियाँ चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी रील्स बनाने में और शूट करने में। और मुझे ड्राइंग बनाने में। इसको ड्राइंग बनाने में, क्या बनाने में? ड्राइंग बनाने में। चलो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। मैं आटा और मैं बनाने वाली हूँ आज गुड़ की पूरी, मतलब गुड़ की पूरी, मीठी पूरी, जैसे आप पुए बोलते हैं, पर मैं पूरी बनाऊंगी और इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं, थोड़ा यूनिक सा हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ी बनाएंगे। और उसके लिए ना मैंने गुड़ पहले ही भिगो दिया था, तो यहाँ देख सकते हैं आटा भी मेरा हो चुका है। आटा भी हो चुका है। अब मुझे इसको लगाना है। कढ़ाई मैंने यहाँ पे रख दी है, जिसके अंदर की मैंने तेल चढ़ा दिया है। मतलब ये गैस ऑन नहीं की है, तेल चढ़ा दिया है। और फटाफट से ये आटा है, इसको मैं गूंथ लेती हूँ। ये रहा गुड़ का पानी, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पानी है ना, बिल्कुल ब्लैक है। तो बस इसको अब गूंथ लेते हैं फटाफट से। इस रिंग को उतार देती हूँ जब मैं आटा लगाती हूँ ना, तो इस रिंग को मैं उतार देती हूँ और फिर पहन लेती हूँ। वैसे मुझे नहीं उतारनी चाहिए बार बार, पर क्या करूँ, आटे में फिर हो जाती है ना, फिर मुझे वो भाती नहीं है, तो इसलिए मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है, अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम अपनी लोई बना लेते हैं। पहले मैं सोच रही थी पूरी बना लेती हूँ, फिर मुझे एकदम से याद आया कि नहीं, पूरी छोड़ते हैं, इसके अंदर कट लगा के और ये शक्करपारे ही बना लेते हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने इनमें कट लगाए और बहुत सिंपल तरीके से बन जाते हैं ये। और इनको काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, शक्करपारे भी बोलते हैं, और पता नहीं गुना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता। पर मुझे तो वही लगा कि मैं मीठी पूरी बना रही हूँ। तो लगभग मेरी इसी तरीके से मैं कट करूँगी और फिर उस तरीके से इसे अलट पलट करके इसे सेक लेंगे। इसका कलर जो है, इसका जो कलर है थोड़ा डार्क ही अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा डार्क ही रखा है। इसको जला हुआ नहीं कह सकते हैं, क्रिस्पी कह सकते हैं। और ये थोड़े इनका कलर चेंज होता है तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए सारे मेरे बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो झटपट से बन गए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और काफ़ी क्रिस्पी भी थे, काफ़ी सॉफ्ट भी थे। हो रहा है। और मैंने अभी भी मेहंदी लगाई है क्योंकि कल है राधा अष्टमी, आप सब देख सकते हैं। मैंने ये लगाया, बताइए कि डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और एक ही हाथ में लगा पाई क्योंकि एक हाथ से एक में ही लगा पाऊँगी। अब जब कल ये सूखेगी तब मैं इस हाथ से दूसरे वाले हाथ में लगाऊँगी। डिज़ाइन बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, एक बार ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।